हेलो रॉक स्टार, वेलकम बैक टू जुकारा फाउंडेशन। मैं हूं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और टॉपिक को समझ रहे होंगे अच्छे से। तो हम लेकर आ चुके हैं नेक्स्ट पार्ट। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसमें माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया था, जैसा कि आप सब यहाँ देख रहे होंगे। यहाँ पर माइक्रोस्पोर बन चुके थे, 4 माइक्रोस्पोर बने थे। अब ये जो माइक्रोस्पोर है कैसे डेवलप करेंगे और डेवलप करके कैसे पॉलन ग्रेन बनाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है पॉलन ग्रेन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिए अपने दोस्तों तक। ठीक है, और पुराने हैं तो ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिए। चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, फॉर्मेशन पॉलन। हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे टॉपिक इसलिए बना रहे हैं ताकि छोटे छोटे टॉपिक से बोर भी ना हो, स्टूडेंट जो भी है बोर भी ना हो, प्लस उसे कोई भी टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए कम टाइम में। ठीक है, इसलिए हम लोग हर एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो ये रहा फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, जो कहा गया, ये जो माइक्रोस्पोर बन चुके हैं, किसी एक माइक्रोस्पोर का हम लोग दिखा रहे हैं कैसे वो डेवलप करता है आगे। तो वही माइक्रोस्पोर हम लोगों ने यहाँ बनाया है। ये क्या है, माइक्रोस्पोर। ठीक है, प्लॉइडी क्या होती है माइक्रोस्पोर की, हैप्लॉइड यानी कि एन होता है। ठीक, तो यहाँ पर है। अब एक बार मियोसिस हो चुका था वहां पर, अब दोबारा मियोसिस नहीं होगा। अब जो भी होगा सब माइटोसिस डिवीजन होगा, यानी कि समसूत्री विभाजन। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हमको देखने को मिला। ठीक है, इसके अंदर कुछ वैक्यूल्स आ गए। क्या आ गए, वैक्यूल्स। और प्लस ये जो, ठीक है, ये है एसिमेट्रिकल स्पिंडल। ये क्या है, ये है वैक्यूल, ये है वैक्यूल। और ये क्या है, एसिमेट्रिक स्पिंडल। एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिक का मतलब होता है जिसको हम लोग दो पार्ट में, तो बीच से कट करके दो पार्ट में इक्वली डिवाइड ना कर सके, उसे हम लोग एसिमेट्रिकल बोलते हैं। अब इसके बाद क्या हो रहा है, ये, ठीक है, दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाएगा, एक न्यूक्लियस यहाँ, एक न्यूक्लियस यहाँ। दो सेल बनेंगे, बड़ी वाली सेल, छोटी वाली सेल। ये जो बन के रेडी हुआ है, ये है पॉलिन ग्रेन। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ठीक है, ये तो अभी स्ट्रक्चर बना, अभी मेच्योर पॉलिन ग्रेन बनेगा, अभी इसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो अभी, तो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है, यहाँ पर एक डिवीजन हो रहा है, उस डिवीजन का नाम है माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन यहाँ पर हुआ है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वॉइस तो क्लियर है, वीडियो क्लियर है, सब सही है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगा। यहाँ से पहले क्या हुआ, इसमें कुछ डेवलपमेंट हुए, एक वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, एसिमेट्रिकल स्पिंडल बना, फिर ये जाकर डिवाइड हो गया दो सेल में, एक बड़ी वाली सेल, एक छोटी वाली सेल। अब हम आपको मेच्योर पॉलन ग्रेन के डायग्राम बना के दिखाएंगे कुछ इस तरीके से, एकदम आसान तरीके से। ये बन गया पॉलन ग्रेन। इसका कलर, कलर क्या ले, ये कलर ले लेते हैं। कुछ ऐसा दिखाई देगा। और ठीक है, ये बन गया है एक मेच्योर पॉलन ग्रेन।
अब हम इसको लेबल करेंगे। पॉलन ग्रेन में दो लेयर होती हैं, एक आउटर एक इनर, ठीक है। तो ये वाली जो सबसे बाहर टेढ़ी मेढ़ी लेयर है इसको बोलते हैं एग्जाइम, ठीक है, ये क्या है, एग्जाइम। और ये येलो कलर वाले जो अंदर है इसको बुलाता है इंटाइम। एकदम धीरे धीरे आराम से हर एक टॉपिक को हम समझेंगे, हर एक पार्ट को समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये जो बड़ी वाली सेल है, इस बड़ी वाली सेल का नाम है वेजिटेटिव, ठीक है, बड़ी वाली सेल का नाम है वेजिटेटिव। और ये छोटी वाली सेल है इसको बुलाता है जेनरेटिव सेल। आई होप राइटिंग तो क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। तो दो लेयर दो शेल, और यहां पर मेन चीज ये है, जहां पर ये एक्साइन वाली लेयर एब्सेंट है, यहां पर टच कर रही है, मतलब ये वाली जगह खाली है, ठीक है, इस वाली जगह को बोला जाता है जर्म पोर। इसको क्या बोला जाता है, जर्म पोर बोला जाता है। और अगर देखिए तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जर्म पोर मोनोकॉट का पॉलन ग्रेन है तो उसमें एक जर्म पोर होते हैं, डाइकॉट का है तो उसमें तीन जर्म पोर होते हैं, ठीक है। जादू, ठीक है, कवर हो गया। ओके बच्चा, ठीक है। अब हम देखेंगे ये जो एग्जाइन है, इंटाइन है, वेजिटेटिव सेल है, जनरेटिव सेल है, इनके बारे में जानेंगे। जर्म पोर का क्या काम है वो जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो बाहर है वो होता है एग्जाइन। और एग्जाइन किसका बना होता है, अच्छा पहली बात ये आउटर है, आउटर है, और ये इनर है, ये अंदर है। इंटाइन जो होता है ये मेडअप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। कई बार ये क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन पूछा है मेडअप ऑफ सेलुलोज पेक्टिन, ये सेलुलोज पेक्टिन और ये स्पोरोपोलेनिन, सेलुलोज प्लस पैक्टिन। और ये कैसा होता है, ये डिसकंटिन्यूअस होता है, सॉरी कंटिन्यूअस होता है, मतलब आप देख सकते हैं एकदम कंटिन्यूअस है। तो इंटाइन कैसा होता है, इनर होता है, कंटिन्यूअस होता है, और मेड अप ऑफ सेलुलोज पैक्टिन का बना होता है। अब आते हैं इस पे, ये मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। ये कैसा होता है, ये डिसकंटिन्यूअस होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं टेढ़ा मेढ़ा है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस होता है। और अब जर्म पोर की बात करते हैं। ये जो जर्म पोर है ये कहां पर बनता है, जहां पर एक्साइन वाली लेयर एब्सेंट होती है, यहां पर एक्साइन वाली लेयर एब्सेंट है यहां पर, ठीक है, वेयर एक्साइन एब्सेंट, जहां पर एक्साइन एब्सेंट होता है वहां पर जर्म पोर होता है। जर्म पोर का काम ये है कि यहीं से पॉलन ट्यूब निकलेगा, क्योंकि पॉलन ट्यूब की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो स्पोरोपोलिन को छेद कर आगे जा सके, ठीक है, रप्चर करके आगे जा सके, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए ऐसा सिस्टम बना है यहाँ पर कि वहां पर पॉलन ट्यूब वहां से निकलेगा जहां पर एक्साइन नहीं होता है, यानी कि जर्म पोर से। क्लियर है, तो एक्साइन क्लियर है, इंटाइन क्लियर है, जर्म पोर क्लियर है। अब सेल की बात करते हैं, एक वेजिटेटिव सेल है, एक जेनरेटिव सेल है। जो वेजिटेटिव सेल होता है ये लार्ज होता है, कैसा होता है, लार्ज होता है। और जो वेजिटेटिव सेल है इसमें साइटोप्लाज्म भी ज्यादा होता है, ठीक है, मोर साइटोप्लाज्म। और इसके पास रिजर्व फूड होता है, इसके पास फूड का स्टोरेज होता है, जिससे वो पॉलिन जो मेल गैमेट है आगे जाकर ये इस वाली सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, रिजर्व फूड, ठीक है। ये वेजिटेटिव सेल गैमेट नहीं बनाता है, बनाता कौन है, जेनरेटिव सेल। तो जेनरेटिव सेल स्मॉल होता है, पहला पॉइंट, स्मॉल। और ये फॉर्म टू मेल गैमेट, टू मेल
जनरेटिव सेल स्मॉल होता है, 2 गैमेट बनाएगा। वेजिटेटिव सेल लार्ज होता है, रिजर्व फूड होता है, मोर साइटोप्लाज्म इसके पास होता है। ये सब साइटोप्लाज्म के पास थोड़ा कम होता है। तो अब हम बात करते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट होता है। मेल गैमेट नहीं होता है, कई बार बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको गैमेट टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट होता है, जिसके पास 2 लेयर होती है, एक आउटर एक इनर। आउटर एक्साइन, इनर इंटाइन, डिसकंटिन्यूअस एक्साइन, कंटिन्यूअस इंटाइन, सेलुलोज पेक्टिन, इंटाइन, स्पोरोपोलिन, एक्साइन। ठीक है, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। फिर 2 सेल होती है, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव। वेजिटेटिव लार्ज सेल होती है, जनरेटिव स्मॉल सेल होती है। जनरेटिव मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी और वेजिटेटिव क्या करेगा? इसके पास रिजर्व फूड है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और वो लार्ज होता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में कुछ पॉइंट आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बना के आप कॉपी पे भी लिख सकते हैं। और कुछ पॉइंट जानना चाहें, अब लिखना कैसे है? अगर पोलन ग्रेन के बारे में हमको लिखना है, पोलन ग्रेन, तो ये टॉपिक है पोलन ग्रेन। अगर हमको इस पे लिखना है, थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं। पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट, पोलन ग्रेन इज अ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, क्या है? पोलन ग्रेन is a male gametophyte अब what is male gametophyte? तो gametophyte structure which contain male gamete, which contain gamete। अब वो मेल का गैमेट भी हो सकता है, फीमेल का गैमेट भी हो सकता है, डिपेंड कर सकता है वो कौन सा गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट है फीमेल गैमेटोफाइट। लेकिन यहाँ पर क्या है? मेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट क्या कंटेन करता है? मेल गैमेट को। ठीक है, और पोलन ग्रेन का शेप कैसा होता है? शेप साइज की बात करें, शेप तो जनरली, ऑलवेज नहीं, जनरली स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? जनरली, जनरली स्फेरिकल, गोला होता है। और इसका डायमीटर कितना होता है? डायमीटर होता है 25 से, तो 25 माइक्रोमीटर से लेकर 50 माइक्रोमीटर। आपको पता ही होगा एक माइक्रोमीटर में कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर होता है। डायमीटर हो गया। इसके पास लेयर कितनी होती है? लेयर, लेयर होती है 2, एक है एक्साइन और एक है इंटाइन। ठीक है, एक्साइन और इंटाइन। इसके पास सेल कितने हैं? सेल भी कितने हैं? 2 हैं। एक सेल का नाम है वेजिटेटिव और एक है जनरेटिव। और सेल तो ठीक है, इसमें जर्मपुर, जर्मपुर रिप्रेजेंट होता है 3 इन डाइकॉट, ठीक है, 1 इन मोनोकॉट। मोनोकॉट का पोलन ग्रेन है तो 1 जर्म पोर, डाइकॉट का है तो 3 जर्म पोर इसमें होते हैं। तो ये ऑल अबाउट पोलन ग्रेन के बारे में है। ठीक है, पोलन ग्रेन ठीक है, पोलन ग्रेन। अब क्या बात कर सकते हैं? अब जो लेयर है आपको ये खुद से याद होना चाहिए। एक्साइन कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। इंटाइन ये कंटिन्यूअस होता है, मेड अप ऑफ सेलुलोज पेक्टिन। ठीक है, तो ये रहा पोलन ग्रेन। यहाँ पर पोलन ग्रेन का डायग्राम है। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट हो नहीं सकता, क्योंकि एकदम इजी वे में इससे अच्छा, या इससे, ऐसा नहीं कह सकते इससे अच्छा कोई और नहीं बताएगा, लेकिन इतना इजी वे में, इतना छोटे में, ठीक है, शायद ही कहीं वीडियो मिले। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको ये वाली समझ में आए, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, पोलन ग्रेन क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्लियर है,
तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग या मेन टॉपिक्स जो कि क्लास 12th बायोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ऐसे ही टॉपिक्स आपको चाहिए तो आप वीडियो कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक जो नहीं समझ में आया है, आप उसको टॉपिक समझना चाहते हैं, तो उसका आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, तो हम उसके लिए भी अलग से वीडियो बना कर ले आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।